हेलो, वेलकम टू माय चैनल। शुक्रगुजार हूँ अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियोस देखने के लिए और पसंद करने के लिए और मुझे फॉलो करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी हैं आप खुश हैं, आप महफूज हैं और आपने इस नए साल को अच्छे से वेलकम किया होगा और आप और आपका सारा परिवार जो है वो हिफाजत से होगा। अच्छी उम्मीदों के साथ इस नए साल को शुरू करते हैं। तो जैसा कि इस महीने का मेरा टॉपिक है कि वज़न कैसे कम करना है और आसान तरीका तो नहीं है, हमेशा मैं ये कहती हूँ, लेकिन अगर डिटर्मिनेशन से उसको तरीक़ेकार से उसको आसान बनाया जा सकता है। अगर आप एक दफ़ा सोचें कि आप क्या अपने मुंह में क्या डालने जा रहे हैं तो इसको आसान भी बनाया जा सकता है। तो आज मैं हाज़िर हुई हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग जिस पे हम बात कर रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये है कि खाने के दौरानिए को कम करके तो फास्टिंग के टाइम को ज़्यादा करना, ना खाने के दौरानिए को ज़्यादा करके तो खाने के दौरानिए को आहिस्ता आहिस्ता कम करना। तो ये आसान नहीं है और अगर आप इस पे चलें तो आसान भी है। इसके 7 रूल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, जो इंटरनेशनल रूल्स हैं, बुक्स में हैं और ऑनलाइन भी हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं लेकर के आती जिस पे रिसर्च ना हुई हो, जो दूसरों पे इस्तेमाल ना हुई हो, जो मैंने अपने आप पे इस्तेमाल ना किया हो, उसका तजुर्बा ना किया हो। मैं कभी भी दूसरों को उसका मशवरा नहीं देती। सबसे पहले एक और बात बताना चाहती हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी रिसर्च है, ये मेरा तजुर्बा है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने जैसे मैं अपने बेटे की यादें आपके साथ शेयर करती हूँ, ये कुछ अच्छे मुफीद मशवरे भी सोचा कि आपके साथ शेयर करूं तो किसी का फ़ायदा हो जाए तो इसमें क्या क्या हर्ज है। तो आज हाज़िर हुई हूँ, जो है वो 7 रूल्स हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के। उसका सबसे पहला जो है, जब आप फास्ट कर रहे हो, जब आप खाने का दौरानिया जो है वो आपने बढ़ाना है और खाने का कम करना है, उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो उसके साथ जो हैं वो रूल्स हैं जिसको फॉलो करना है। वो अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप जो है वो बहुत आसानी से अपने वज़न पे काबू डाल सकते हैं और उससे बहुत सारे फ़ायदे आप ले सकते हैं। तो जो सबसे पहला है, जब आपने फ़ास्ट करना, जब खाना नहीं खाना और आपका फास्टिंग का दौरानिया है तो उसके दौरान आप पानी पी सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जब हम फास्ट कर रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, नॉट रिलीजियस फास्टिंग, जब आप वेट के लिए फास्टिंग कर रहे हैं तो हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। तो उसके लिए सबसे पहले तो जो आप पानी आप जितना भी पी सकें वो कम है, अनलेस कि किसी को कोई किडनीज की प्रॉब्लम है या कोई और डॉक्टर ने उनको मना किया है तो उनको कहा है कि वो ना एक अमाउंट पानी पीना है, तो मैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर रही। लेकिन अगर आप हेल्थी हैं और आप हेल्थी वे में अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आप जितना भी पानी पिएं वो आपके लिए बहुत अच्छा है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों को जो है वो पानी, मेरे बेटे को पानी, सादा पानी कभी भी पसंद नहीं होता था। इस उम्र, वो टीनेजर और इस उम्र के बच्चों को तो कोक शोक ज़्यादा, जूसेस और वही पसंद होते हैं। तो जब उसको मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि जब उसने आर्मी में जाने की वो तैयारी कर रहा था तो उसको भी कहा गया था कि 13 पाउंड उसने वज़न कम करना था, तो उन्होंने कहा 10 ही कर लो तो आ जाओ। पर खुदा को कुछ और मंजूर था, वो अपने वहाँ तक नहीं पहुँचा और वो खुदा के पास चला गया। तो उसको भी यही कहा, मतलब हम उसको बताते थे कि पानी, वो सादा पानी कहता मैं नहीं पी सकता सादा पानी, तो हम उसको थोड़ा सा नींबू का रस उसमें डाल के दे देते थे और वो पी लेता। या अगर आप रोज़ एक जाग बने, उसको इन्फ्यूज़ वाटर कहते हैं, उसमें कोई भी फल आप ले लें, उसमें काट के डाल दें, उसको भर के रख लें, सारा दिन आप वो पिए। वो पानी बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। नींबू का पानी तो वैसे ही बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उसमें चीनी और नमक डालने के लिए नहीं कह रही, सिर्फ पानी का टेस्ट को बदलने के लिए। उसमें आप खीरा डालते हैं वो बहुत अच्छा है, आप उसमें सेब काट के डाल दें वो बहुत अच्छा है। नींबू के कतले पूरे छिलके समेत अच्छे से धो कर डाल के जग भर के रख दें और सारा वक्त आप वो पानी पीते रहें, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रॉबेरीज़, अगर जहाँ कहीं आप रहते हैं अगर स्ट्रॉबेरीज़ हैं, अगर आप स्ट्रॉबेरी पानी में काट के डाल देते हैं वो बहुत अच्छा है। इसका एक तो टेस्ट अच्छा हो जाता है और एक वो पानी जो है वो
फ्रूट के साथ इन्फ्यूज़ हो जाता है, तो वो बहुत अच्छा है। और आप चाय पी सकते हैं। चाय का मतलब ये नहीं है कि आपने हाफ़ एंड हाफ़ मिल्क में पीना है। आप 1% मिल्क या 2% मिल्क के साथ चाय बना के पी सकते हैं। अगर आप ग्रीन टी पी सकते हैं या ब्लैक टी पी सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। वो भी बहुत हेल्प करेगी वज़न कम करने के लिए और भूख को कंट्रोल करने के लिए। सबसे ज़्यादा तो हमारा मकसद यही है ना। कॉफ़ी भी आप पी सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अगर बहुत लोगों को, जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे पहला सिप ऑफ कॉफ़ी जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो आप पी सकते हैं, लेकिन मैं अपनी कॉफ़ी में बिल्कुल इतना सा दूध डालती हूँ। तो आप भी अगर इस तरह पी सकते हैं। चीनी नहीं डालनी किसी भी चीज़ में, शहद चीनी का कोई चक्कर नहीं है। अभी हम इसको साइड पे रखते हैं। तो आप जितनी भी ग्रीन टी आप जितनी भी पी सकें, आप 3, 4, 5, 6 कप दिन में आप पी सकते हैं। उसका कोई नुकसान नहीं, बल्कि उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ये तो हो गया जी पीने की चीज़ों का। दूसरा जो हमारा जो दूसरा बहुत ज़रूरी है, जब आप फास्टिंग कर रहे हैं तो आपको वाइटामिन्स जो हैं, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम वाइटामिन्स ले सकते हैं। तो यस, आपको जो भी वाइटामिन्स आपके डॉक्टर ने आपको कहा है या आप अपनी रूटीन में लेते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती, वो आप ज़रूर लें। लेकिन अगर आप नहीं लेते वाइटामिन तो आप अपनी जो वाइटामिन्स में है, अगर वाइटामिन डी विद वाइटामिन के शामिल करें तो वो बहुत अच्छा है। वाइटामिन डी खाली लेने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो हड्डियों में जाके इतना अच्छे से ऑब्ज़र्व नहीं होता। लेकिन अगर आप विटामिन डी के साथ विटामिन K2 लेते हैं तो वो बहुत अच्छे से हड्डियों में ऑब्ज़र्व हो जाता है। आप विटामिन ई ले सकते हैं, वो बहुत बहुत ज़रूरी है, और लेडीज़ के लिए तो बहुत ज़रूरी है, स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, बालों के लिए बहुत ज़रूरी है, आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन ई भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ओमेगा 3 जो है, अगर आप फ़िश हफ्ते में 3 दफ़ा खाते हैं किसी किस्म की भी फ़िश, तो फिर आपको ओमेगा 3 लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फ़िश नहीं खाते तो आप जो है वो ओमेगा 3 अपनी डाइट में, जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और आप वज़न कम कर रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप उसको अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, ये बताती चलूँ कि विटामिन डी जो है वो कभी भी रात को नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो रात को सोने से पहले अपनी विटामिन्स लेते हैं, लेकिन आप ले सकते हैं जैसे अगर आपके डॉक्टर ने कहा है। लेकिन न्यू रिसर्च के अनुसार विटामिन डी जो है वो आपको सुबह लेनी चाहिए, रात को नहीं लेनी चाहिए। अगर आप रात को लेंगे तो आप अच्छे से सो नहीं पाएंगे, वो अच्छे से हज़म नहीं कर पाएंगे, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप विटामिन डी अगर अपनी डाइट में या अपनी रूटीन में शामिल कर रहे हैं तो ये बात याद रखिए कि विटामिन डी जो है वो आप सुबह के टाइम लें और खाना खाने के बाद लें। उससे आप बहुत असर होता है, बहुत अच्छा होता है। अगर धूप में सुबह के टाइम आप बाहर जाके विटामिन डी ले सकें तो वो भी बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं 8 से 10 बजे के दरमियान जो धूप होती है वो बहुत अच्छी होती है। अगर आप वो लें तो उससे जो है वो उससे विटामिन डी भी मिलता है। इसीलिए दिन में विटामिन डी लेनी चाहिए, रात को नहीं।